तो दोस्तों आज का टॉपिक ये है कि जैसे कि आपने बोला था कि पाठ योजना कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप 7th सेम में जाते हो और आपको पाठ योजना बनाने के लिए प्रकरण मिलता है तो आप उसको कैसे बनाओगे। ठीक, मैं आपको एक उदाहरण के जरिए समझाता हूँ और आई होप कि मेरा समझाना आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम नाम लिखेंगे हम जिस विद्यालय से हैं। ठीक, तो हम जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं सर्वप्रथम हम उस विद्यालय का करेंगे नाम लिखिए। तो चलिए हम नाम लिखते हैं। जैसे कि मैं जिस विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ मैं उस विद्यालय के जरिए आपको समझाता हूँ कि कैसे लिखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, तो फाइल जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले आप जो चीज़ लिखेंगे मैं वो दिखा रहा हूँ। सर्वप्रथम आप लिखोगे पाठ योजना, उसके बाद आप लिखेंगे नाम विद्यालय का, चलिए हम इसके आगे कुछ लिखते हैं। आप जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से आप विद्यालय का नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद आप लिखना है विषय, आप किस विषय में पढ़ा रहे हैं प्रकरण, पता होना चाहिए आप किस विषय का प्रकरण बना रहे हैं। और प्रकरण के बाद आपको लिखना है प्रकरण, इसके बाद आपको क्या लिखना है प्रकरण। आप जिस भी टॉपिक को ले रहे हैं उसका, तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रकरण जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है। अब आपको ये नहीं पता है कि आपको 40 प्रकरण में कौन से प्रकरण बनाना है। ठीक, तो सर्वप्रथम प्रकरण की बात की जाए तो प्रकरण आपको कहाँ से मिलेंगे। जैसा कि आप 7 की अगर बुक उठाते हैं तो उसमें मैंने देखा है कि 1 से लेके 25 तक चैप्टर्स हैं। तो उन चैप्टर्स में कई चीज़ आप देख सकते हो। जैसे कि उसमें एक चैप्टर दो अध्याय है जिसका नाम है दादी की घड़ी, तो उससे हम एक टॉपिक ले सकते हैं घड़ी। अगर घड़ी जैसे कि मान लीजिए चलिए हम गाड़ी लेते हैं रक्षाबंधन। ठीक, तो जैसे कि आपको पता ही है रक्षाबंधन का उसमें है, क्योंकि उसमें एक चैप्टर है जिसमें क्या करता है, उसमें एक चैप्टर है जिसमें हुमायूं को राखी भेजी थी। किसने भेजी थी, कोई भी है मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन उसने हुमायूं को राखी भेजी थी युद्ध खत्म करने के लिए। तो हमारा प्रकरण क्या है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक रक्षाबंधन। तो नाम लिखिए रक्षाबंधन प्रकरण, क्लियर। लेकिन हम रक्षाबंधन 1 से लेकर 25 तक के 25 चैप्टर हैं और 25 चैप्टर में हर चैप्टर को आपको ऐसे वैसे कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कि गाड़ी का जगह घड़ी दूसरा चैप्टर है तो आप उसमें प्रकरण की जगह घड़ी ले सकते हैं। फिर आगे की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको डिटेलिंग से समझाता हूँ। और इसी तरह बहुत सारे चैप्टर हैं जैसे मेरी वसीयत, तो आप उसमें वसीयत ले सकते हैं, वसीयत क्या होती है। इन चीज़ों को हम किस प्रकार प्रकरण के रूप में अपना एक शेड्यूल बनाएंगे सिलेबस में पाठ्यक्रम, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर ना समझ में आए तो आप वीडियो बैक करके फिर से समझ सकते हैं। और अगर मेरी आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रही है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। जैसा कि इसके बाद हमें सर्वप्रथम क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक, सर्वप्रथम आपको करना है प्रस्तावना के प्रश्न। क्या करेंगे, प्रस्तावना के प्रश्न। जैसा कि प्रस्तावना प्रश्न नंबर में करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुनर्ज्ञान। क्या करेंगे, पूर्व ज्ञान। इसके अंदर वो चीजें आएंगी जो हम बच्चों से पूछेंगे। क्या क्या बोला मैंने, पूछेंगे। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत आप कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसा कि बच्चों रक्षाबंधन में क्या होता है, और जैसे उन्होंने जवाब दिया कि रक्षाबंधन में राखी बांधी जाती है तो आप पूछ सकते हैं राखी का महत्व क्या है। तो चलिए मैं समझाता हूँ आपको। पूर्व ज्ञान ये आप हमसे प्रश्न करेंगे, इनसे जिन्हें आप पढ़ा रहे हैं अपने विद्यालय में जाकर। क्लियर, कोई डाउट तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। इसके बाद सबसे पहले हम लिखेंगे सहायक सामग्री। देखिए हम लैपटॉप में काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ तो सहायक सामग्री होनी चाहिए ना। तो हमारे पास क्या क्या है, जैसे कि यहाँ लिखेंगे हम सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम जिस चीज से पढ़ा रहे हैं और जिन चीजों का यूज हम पढ़ाने के लिए करेंगे वो सारी चीज क्या होंगी, सहायक सामग्री में आएंगी। ठीक, तो सहायक सामग्री जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास कह लीजिए जो है ये कलम है, पेन लिख लीजिए आप, पेन है, मेरे पास बुक है, मेरे पास डस्टर है और मेरे पास व्हाइट बोर्ड है। ठीक, इत्यादि ऐसी कुछ चीजें आपको सहायक सामग्री में लिखना है। क्लियर, तो सहायक सामग्री आपकी हो गई है। इसके बाद हम लिखेंगे प्रस्तावना के प्रश्न। क्या, प्रस्तावना के प्रश्न। जैसा कि आपको पता होगा
कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं जब हम, तो हमसे क्या किए जाते हैं, कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, वही कहलाते हैं प्रस्तावना के प्रश्न। जैसे कि सबसे पहले इसमें एक कॉलम बनाएंगे, डायग्राम डालने एक पेज पे, तो मैं कॉलम बनाता हूँ फिर उसके अंदर समझाता हूँ क्या करें। सबसे पहले हम कॉलम के लिए करेंगे क्रम संख्या। प्रस्तावना लिख के सबसे पहले हम क्रम संख्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे छात्राध्यापिका क्रिया, उसके बाद तीसरे कॉलम में लिखेंगे छात्रा या छात्र, जो मतलब वो हमको क्रिया देती है, ठीक। इधर लिखेंगे छात्र या छात्रा, या तो जैसा कि अब इसको हम एक डायग्राम में नाम खींच लेते हैं। तो सबसे जरूरी चीज क्रम संख्या में सिर्फ पॉइंट्स लिखेंगे, क्या पॉइंट्स, जिससे हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। अब देखिए छात्राध्यापिका क्रिया में हमें क्या करना है, जैसे कि हमने टॉपिक लिया रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन से जितने भी प्रश्न उठ सकते हैं आपको उन प्रश्नों को क्या करना है, बच्चों से पूछना है। जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि रक्षाबंधन जैसा एक त्योहार होता है, तो सबसे पहले हम प्रश्न कर सकते हैं कि भारत के त्योहार बताइए। अगर हम ऐसा प्रश्न बच्चों से करेंगे और उनके सामने रक्षाबंधन का टॉपिक बोला है तो वो हमें जरूर जवाब देंगे, क्या रक्षाबंधन, ठीक। तो जब वो रक्षाबंधन का जवाब दे दें तो हम दूसरा प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं कि रक्षाबंधन क्या है। जब हम उनसे पूछेंगे दूसरा प्रश्न कि रक्षाबंधन क्या है, तो उसके प्रतिक्रिया में वो कुछ ना कुछ तो जवाब देंगे कि रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है या फिर कुछ और। तो हम तीसरा प्रश्न पूछेंगे कि रक्षाबंधन में होता क्या है, रक्षाबंधन में क्या किया जाता है। या दोस्तों, तो अब हम पूछ रहे हैं कि रक्षाबंधन में क्या किया जाता है, तो हमारे तीन प्रश्न निकल क्या है, इसमें भी बच्चे जवाब देंगे कि रक्षाबंधन कैसे है, एक भाई और एक बहन का त्योहार होता है, इसमें बहन ने अपने भाई को राखी बांधी है। तो हम उनसे चौथा प्रश्न कर सकते हैं कि रक्षाबंधन का महत्व क्या है, रक्षाबंधन का महत्व क्या है। जैसा कि आपने जान लिया है कि मतलब रक्षाबंधन से हमने क्या किया, चार प्रश्न निकाले हैं, छात्र और छात्रा में लिखेंगे कि रक्षा टॉपिक हमारा क्या है, रक्षाबंधन। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, किस चीज की बातें कर रहे हैं, रक्षाबंधन। जब हम पूछेंगे क्या बच्चों को बोलेंगे रक्षाबंधन, कुछ भी अगर टॉपिक करते हैं अगर उससे पूछते हैं तो क्या बोलेंगे, रक्षाबंधन, ठीक। और ये प्रश्न जो है इसके जगह हम लिखते हैं समस्यात्मक प्रश्न। ये चीज है, ये जो टॉपिक मैंने लिखा है ये आपको इस बिंदु में सबसे नीचे लिखना है जरूर 100%, लेकिन ये जो टॉपिक है ये इस टॉपिक के अनुसार से ये टॉपिक क्या होगा आपका हमेशा बदलता रहेगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, ये एक शेड्यूल है बनाने का। अगर ये जो टॉपिक चेंज होगा तो इसके अंदर के प्रश्न चेंज हो जाएंगे, उसके अंदर के प्रश्न चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे टॉपिक चेंज हो जाएगा, बाकी पूरा शेड्यूल इसी तरह रहेगा। तो दोस्तों ये थे प्रस्तावना के प्रश्न। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें बर्थडे वाले स्लाइड बनानी है, जिसमें हमारा मेन मोटिव है जो हमें कॉलेज वालों ने सिखाया था उस दिन जो एक्स्ट्रा क्लास ले रहे थे। तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं, ठीक। मैं प्रस्तावना के प्रश्न से हटा देता हूँ, ऊपर की सामग्री से ढूंढ हटाऊंगा। चलिए इसे हटाते हैं और दूसरा आगे क्रम बढ़ाते हैं। तो अब देखिए दोस्तों क्या करना है, हमें बड़ी सारणी बनानी है, ठीक। उसके अंतर्गत उसका पूरा ये क्या रहेगा, उल्लेख, उस उद्देश्य का कथन, मतलब उस उद्देश्य में कह क्या रहे हैं, ठीक। उसकी सारणी कुछ इस प्रकार बनेगी, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, शिक्षण बिंदु, क्या लिखना है आपको, शिक्षण बिंदु, ठीक। ये आपका टॉपिक हो गया। यहाँ पे आपको लिखना है छात्राध्यापिका की क्रियाएं,
ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे ये लिख लोगे। अगर आपको ये फोन से नहीं लिख रहे होंगे तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप उस दिन क्लास में मौजूद थे, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्रिया है और तीसरा पॉइंट है इसका छात्र एवं छात्र की क्रिया। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे छात्र एवं छात्रों की क्रिया, ये हो गया तीसरा पॉइंट। इसका चौथा पॉइंट है कौशल एवं सहायक सामग्री, और इसका पांचवा पॉइंट है श्यामपट्ट सारांश। तो कुछ इस प्रकार आपको क्या करना है, एक सारणी तैयार कर लेनी है और इस सारणी के अंदर आपको रक्षाबंधन जो टॉपिक मैंने प्रकरण लिया था उसे इसमें डिटेलिंग करनी है। यही आपको मेन करना है, मेन आपको यही करके उन्हें देना है। जो आप फाइल बनाएंगे उस फाइल में आपका मतलब पूरा एक प्रकरण तैयार करना है 80 पेजेस का, 80 टॉपिक्स का। ये टॉपिक है ना, इसी तरह के 80 टॉपिक्स। तो आपको विषय जैसे मैं समझा दूं, विषय जैसे लिखा तो आपको 40 टॉपिक्स विषय की जगह सोशल साइंस लिख के लेने हैं और 40 टॉपिक आपको हिंदी लिख के लेने हैं। मैंने आपको हिंदी के टॉपिक दिया, ठीक है। ये हमारे दूसरी सारणी है, इसके बाद सारणी नहीं है, सिर्फ यही सारणी है। इस सारणी में आपको क्या करना है ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला बात, हमारे पास शिक्षण बिंदु क्या है, रक्षाबंधन। हमने रक्षाबंधन टॉपिक लिया था, हम यहाँ पे लिखेंगे रक्षाबंधन। ठीक बच्चों, जैसे कि दूसरा लिखा है छात्राध्यापिका क्रिया। छात्राध्यापिका मतलब हम जो छात्र हैं, हम कॉलेज की तरफ से बीएड करके आते हैं यहाँ पढ़ाने विद्यालय में। क्लियर, छात्राध्यापिका के अंदर हमें क्या लिखना है, आपको ये बताओगे मैं बता दूं। ये रक्षाबंधन है क्या और कैसे मनाना तैयार किया गया। आई मीन टू, ये रक्षाबंधन के बारे में जो भी आप जानते हो, ये क्यों मनाया जाता है, किस लिए, आपको ये लिखना है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये नहीं रहा हूँ, आप सिर्फ सुन लीजिएगा। यहाँ पे हमें लिखना है कि रक्षाबंधन त्योहार भाई बहन का त्योहार है। और ये सर्वप्रथम तो रानी क्या थी, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन सर्वप्रथम उन्होंने हुमायूं को अपनी राखी बेचकर यह रक्षाबंधन का त्योहार शुरू किया था। और उन्होंने राखी बेच के ये कहा था कि तुम अपनी शत्रुता भूल जाओ और मेरी मित्रता में आ जाओ और मुझे तुम्हारी जरूरत है। जिसके बाद हुमायूं ने कहा उसके बदलाव में कि हाँ, इस रक्षाबंधन से तो सही है, मैं तुम्हारे लिए, मतलब उसका कहने का मतलब ये था, ये जो तुमने राखी बेची है ये बेकार नहीं जाएगी और तुम्हारा भाई तुम्हारी रक्षा जरूर करेगा। तो यहाँ पे ये सारी चीजें लिख देंगे जो मैंने अभी बोला है, ठीक। इसे ये जब शिक्षण जैसे जैसे बदलता जाएगा, यहाँ पे लिखने का तरीका उसका बदलता जाएगा। आपका जो शिक्षण बिंदु है उसकी डिटेलिंग आपको छात्र के क्रियाओं में करना है। क्लियर बच्चों, छात्र एवं छात्रों की क्रिया, इसके हम क्या लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक। क्या, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक। हमें ये ध्यानपूर्वक, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक हर एक टॉपिक लिखना है। क्या, 80 टॉपिक हम बनाएंगे तो 80 की 90, 80 नहीं सर 90 बनाना है। 90 के 90 टॉपिकों में छात्र एवं छात्रों की क्रिया में सिर्फ यही लिखेंगे, क्योंकि जब हम कोई चीज उन्हें पढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं, तो बच्चों आप सिर्फ ध्यानपूर्वक उन्हें सुनिएगा। और जो आपको कौशल एवं सहायक सामग्री है उस पर हम क्या लिख देंगे, प्रवाह कौशल। प्रवाह कौशल, ये दोनों चीज नियमित रूप से रहेंगी। और श्यामपट्ट सारांश हम लिखेंगे। अगर आपको कुछ नहीं आता है श्यामपट्ट सारांश में तो आप लिख सकते हैं कि भाई बहन, मतलब आप रक्षाबंधन के बारे में क्या समझा रहे हो। मतलब आपका टॉपिक ये है कि रक्षाबंधन, श्यामपट्ट सारांश ये है कि आप रक्षाबंधन में समझाना क्या चाह रहे हैं। तो क्या समझा रहे हैं, भाई बहन के मूल, उनका जो महत्व है इस रक्षाबंधन त्योहार का, हम उसे पूरे प्रकरण में समझा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे दिया शिक्षण बिंदु, यहाँ पे हमने जैविक की ये शिक्षण बिंदु क्या है, और ये विद्यार्थी कौशल की विद्यार्थी ये है कि छात्र क्रिया छात्र ध्यानपूर्वक सुने, और ये प्रवाह कौशल रहेगा, ये भाई बहन। ये आपका दूसरा टाइप का है, ठीक। अब इसे मैं इरेज करता हूँ, थोड़ा सा वीडियो बैक कर दीजिएगा, और अगर समझ ना आया तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। हाँ, तो ये जैसा कि दोस्तों मैं इस सब्जेक्ट में बता दूं, ये एक क्वेश्चन टाइप पैसेज टाइप प्रश्न है
जहाँ पे यहाँ पे पैसेज लिखा जाता है, जो मैंने आपको दिया था छात्र क्रियाएं, उसके अंदर एक पैसेज लिखा रहता है। इसके बाद की प्रक्रिया, जैसे कि पैसेज में 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं, इस टॉपिक के अंदर जो भी लिखा था उसके प्रश्न हम किसमें करेंगे, पुनरावृत्ति के प्रश्न में, पुनरावृत्ति के प्रश्न में। तो ठीक है दोस्तों, पुनरावृत्ति के प्रश्न में हम सिर्फ 2 प्रश्न करते हैं जो हमने छात्रगत क्रियाओं में लिखे थे। मतलब अगर आपने एक पैराग्राफ पढ़ा है तो उससे कुछ प्रश्न तो निकल रहे होंगे जो आप पुनरावृत्ति प्रश्न में लिखेंगे। सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि आपने इससे क्या सीखा, इससे क्या सीखा। दूसरा प्रश्न कर सकते हैं, ये भाई बहन का त्योहार कैसे बना। और इस तरह तीसरा प्रश्न कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, भाई बहन के इस त्योहार को क्यों महत्व देना चाहिए। आज जिस प्रकार बन रहा है दोस्तों, आप उस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने यहाँ भाई बहन की जगह कहा नहीं लिखा, तो यहाँ पे कहा लिख दूं ताकि आपको वर्ड तो गलत ना लगे। ठीक, तो आप पढ़ा रहे हैं ना, तो आप पढ़ रहे हैं, आप किसी चीज को पैसेज को पढ़ रहा है तो आपके मन में कुछ न कुछ उसके चलते प्रश्न तो आते ही है। उन्हीं प्रश्नों को आप पुनरावृत्ति प्रश्न के रूप में दर्शा रहे हैं। क्लियर दोस्तों, बस ये रहा आपका ये लास्ट। क्लियर, जैसे कि आंसर पैसेज टाइप क्वेश्चन में लास्ट में कुछ प्रश्न दिए होते हैं जिनके आंसर हम क्या करते हैं, लास्ट में नोट में लिखते हैं। और इसके बाद ये कुछ भाषा अध्ययन टाइप में, अगर आप उस तरह नहीं समझ पा रहे हैं, मैं ऐसा बता सकता हूँ कि जो छात्राध्यापक क्रियाओं में आपने लिखा था वो एक चैप्टर था और ये उसके भाषा अध्ययन के प्रश्न हैं। बस आपको नियमित यही करना है। ठीक, और इसके बाद इसी तरह के आप कम से कम 90 इसी तरह के आपको 90 टॉपिक्स लेने हैं जो आपके 7वीं और 8वीं की बुक्स में होंगे। अगर आप हिंदी का लेते हैं तो आप हिंदी जरूर लिख दीजिएगा, और आप सोशल साइंस का लेते हैं तो सोशल साइंस जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि बिना आप लिखेंगे नहीं तो सामने वाला समझेगा कैसे। ठीक, तो इसके बाद क्या करना है, मैं एक झटके में आपको समझा दूं बस। तो दोस्तों मैं इसे दिखाता हूँ और आपको लास्ट टॉपिक क्या करना है ये बताता हूँ। जो हमने अभी पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछे थे, उसके बाद हम क्या करेंगे, बच्चों को दूसरा पॉइंट लिखेंगे ग्रहकाल। ग्रहकाल इसमें हम क्या लिखेंगे, आपको सब याद करके आना है, आपको सब याद करके आना है। क्लियर दोस्तों, ये आपका हो गया प्रकरण। यहाँ से आपको जो प्रकरण की क्रिया है वो खत्म हो जाती है और इसी तरह के आपको 90 प्रकरण बनाने हैं। 90 प्रकरण के बाद क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, इसे मिटा देते हैं और 90 प्रकरण के बाद क्या करना है, 90 प्रकरण के बाद सर्वप्रथम आपकी कॉपी में ऐसे 3 कॉलम्स रहते हैं, यानी A4 साइज की कॉपी में 3। सबसे इधर हमें लिखना है विषय और इधर लिखना है शिक्षक। लास्ट में एकदम 90 हो जाने के बाद हस्ताक्षर, फिर हम बीच में लिखेंगे पर्यवेक्षक, हस्ताक्षर, और फिर लास्ट में लिखेंगे छात्राध्यापिका, हस्ताक्षर। जैसा कि आपको पता है छात्राध्यापिका कौन है, छात्राध्यापिका यानी हम, जो हम। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है यहाँ पे हम अपना क्या करेंगे, साइन कर देंगे। ठीक, तो हमारा वहाँ पे साइन हो जाएगा और ये पर्यवेक्षक हस्ताक्षर है जो को इन दोनों में हमें साइन नहीं करना है। ठीक, इनमें पर्यवेक्षक से करा लेंगे और ये जो साइन है विषय शिक्षक हस्ताक्षर, यहाँ पे और यहाँ पे आप साइन मत करिएगा, आपको सिंपली यहाँ पे साइन करना है। और यहाँ पे मुझे खुद आइडिया नहीं है, तो आपका यही था लास्ट टॉपिक। इसके बाद से आपकी पूरी पाठ्य योजना बनके तैयार हो जाएगी। दोस्तों आज का पाठ्य योजना का क्रम यहीं तक था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए